हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह सवेरे का टाइम है, सुबह के 6 बजे अभी मैं उठी हूँ। तो मैं आई हूँ यहाँ पे मुँह धोने। और ऐसा कभी मैं अंदर धो लेती हूँ, कभी बाहर, कभी किचन में, तीनों जगह ही है हमारा धोने का। पहले यहाँ पे जहाँ पे ये पत्ता जैसा हिला ये शीशा लगा है ना, जहाँ पे पहले यहीं पे हमारा वाश बेसिन था, पर हमने यहाँ पर हटा दिया क्योंकि जगह भी कम होती थी। फिर उनका कभी बाद में देखेंगे, बाहर लगा देंगे उसको, ऐसे निकाल करके ना हमने रख दिया है। वैसे बाहर से लगाएंगे उससे बाद में। तो शीशा यहीं पर ही है क्योंकि ये चिपकाया था ना, तो ऐसे ही रह गया, तो अच्छा लगता है यहाँ पर, तो मैंने यहीं पर ही रहने दिए इसे। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा थोड़ा पानी गर्म कर लेती हूँ अपने लिए। और पतिदेव ने, तो पतिदेव को दे दिया था मैंने पानी शायद, उन्होंने, हाँ, मेरे लिए भी निकाल दिया था शायद पानी, उन्होंने ही गर्म करा था, अपना भी ले गए थे, मेरे लिए निकाल दिया था। तो मैं यहाँ पे ना फिर मैंने चाय बनाऊँगी, या चाय बनाने भी रख दूँगी। और मैंने कहा चाय हाई पियेंगे, उसके बाद काम करेंगे, क्लीनिंग डस्टिंग जो भी होगी। आज साफ़ सफाई भी करनी है। साफ़ सफाई तो खैर मैं रोज़ ही करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे फिर मैं पानी पीने बैठ गई थी। मैंने कहा पहले ना पानी पी लेती हूँ, मुझे ठंडे पानी की प्यास लग रही थी। बोतल उठा रही थी मैं, फिर मैंने पानी देखा तो मैंने कहा यही पी लेती हूँ, ठंडा पानी क्या पीऊँ, सुबह सुबह पानी गर्म कर रही है, तो मैंने कहा इसको पी लेती हूँ। तो पानी मैंने पी लिया था। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। तो अभी किचन का ही काम है मेरा। छोटा छोटा ही मिर्ची की डंठल तोड़े थे ना, तो मिर्ची फिर इसमें बंद करके रख देती है ना, धो धा करके कल रखी थी मैंने, सुखा करके सुबह इसके डंठल सारे तोड़ दिए थे। तो इसमें मैंने रख दिए। और ये फ्रिज के ना एक साइड के ना मेरे सारे टूट गए हैं ये कांच के जैसे थे ना वो, तो सारा एक गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, सारे ही टूट गए, एक ही बचा है इसमें बस ये। तो अब मैंने कहा जब तक चल रहा यार सही है, जब तक चल रहा तो क्या करना, जब ख़राब हो ही जाएगा तो तब ले लेंगे। पर मेरा फ्रिज ना बहुत अच्छा है, 20 साल हो गए हैं इसे, अभी तक एक बार सिर्फ इसकी गैस ख़त्म हुई थी, बस हो गया। और जैसा का वैसा ही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलता है। तो मैंने कहा जब अच्छा चल रहा है तो क्यों चेंज करना है ना। और यहाँ पे फिर मैंने बर्तन रख दिए थे, फिर मैं आ गई थी अंदर। तो मैंने कहा अब यहाँ पे ना बिस्तर उठा लेती हूँ। बिस्तर क्या, थोड़ा बेड के ऊपर भी सफाई करनी है, तो पहले मैंने कहा बिस्तर को उठा लेती हूँ, चादर भी चेंज करनी है। आज सारे कमरों की चादरें धोनी है। आज मैं ना जब धोती हूँ ना, सब कमरों की इकट्ठे भी धो देती हूँ कभी कभी। तो यहाँ की धोती रहती हूँ, उस कमरे की भी धोते रहती हूँ, चेंज करते रहती हूँ। पर जब इकट्ठे धोती हूँ तो फिर मैं तीनों चादरें सारी इकट्ठे उठा देती हूँ। फिर आज ये बहुत सारे कपड़े हो गए थे, फिर नहाए के भी हो ही जाते हैं। फिर आज रिशु बोलूँगा मैं भी नहाऊंगा, 2-3 दिन से नहीं नहा रखा है फिर उसके पापा को, मैंने, मेरे भी कपड़े धोने इधर उधर जाने वाले रखे हैं, उनके भी वो भी धोने हैं। और रिशु के भी, मेरी घर में ना कभी दूसरी 2 स्वेटर पहन देगा, कभी 3 पहन देगा, कभी कोई कपड़ा पहनते रहता है और रखते रहता है ऐसे ही। तो मैंने कहा सारे कपड़े धोने हैं, बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं आज। तो इसको पोंछ लेती हूँ। इसके ऊपर ना हमेशा धूल जम जाती है, रोज़ ही, मतलब अभी साफ़ करूँगी ना, कल को फिर ऐसे ही रहेगा। और फिर धूल ना कितनी गंदी दिखती है ऊपर से। तो ये ऐसी इनके ऊपर ना एकदम चिपकती है, ऐसी लकड़ियों में, ऐसी पॉलिश में ना धूल काली काली सी पॉलिशों में धूल एकदम खींचता है अपनी ओर को। तो फिर मैंने कहा चलो साफ़ कर लेते हैं, डस्टिंग कर लेते हैं थोड़ा बहुत। झाड़ू मैंने नहीं लगाया था, पर मैंने कहा यार आज मैं पहले ना सफाई करने लग गई, मेरे हाथ में कपड़ा लग गया तो मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ। कभी मैं पहले कर लेती हूँ, कभी मैं झाड़ू लगाने के बाद करती हूँ। वैसे झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए क्योंकि धूल उड़ती है ना फिर। तो पर आज मैं पहले ही करने लग गई थी, मैंने कहा कर ही देती हूँ, जब लग गई हूँ तो सब थोड़ा थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहो तो सही रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना। और करनी बहुत दिनों में करो तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इससे करते रहना चाहिए रोज़, हमेशा साफ़, है ना। तो ये मेरे मॉर्निंग के ढेर सारे काम, मॉर्निंग में तो सभी के बहुत सारे काम हो जाते हैं, सुबह के टाइम में सबके होते हैं घरों में ना। ये क्लीनिंग डस्टिंग करो, ये करो, घर के छोटे मोटे काम, साफ़ सफाई करेंगे तो तभी घर का कोना कोना भी चमकते रहता है ना इधर झाड़ू डालो, उधर पोछा लगाओ, सब कोने ओने तभी चमकते हैं। और करते रहो तो फिर घर चमकता ही है, चाहे घर छोटा सा हो, बड़ा सा हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे 2 कमरों का मकान हो, है ना। और किसी किसी की तो झोपड़ी भी कितनी सुंदर होती है, जैसे सजा करके बिल्कुल गोबर से, उससे मट्टी से लिप के रखते हैं ना, अंदर भी बाहर भी, तो बड़ी सुंदर लगती है। कई बार मैं यूट्यूब में भी बहुत होके देखती हूँ ना, तो अंदर से भी इतना सजा करके रखते हैं ना, बहुत सुंदर बना करके रखते हैं, तो अच्छा लगता है ना कभी कभी ऐसा भी देख करके बड़ा अच्छा लगता है। तो घर तो चाहे जैसा भी हो, छोटा बड़ा जैसा हो, है ना, अपनी हैसियत के हिसाब से हर किसी का होता है। तो उसको अच्छे से साफ़ सुथरा रखो, साफ़ करके रखो तो हर चीज़ चमकती है ना, कोना कोना चमकता है। रोज़ की सफाइयाँ तो होते रहती हैं, और सभी करते हैं, हर महिला करती है अपने घर में। अपने घर को अच्छा सा सजा करके हर कोई रखता है, कौन नहीं चाहेगा कि हमारा घर अच्छा दिखे, है ना। तो सब रखते हैं यार। तो यहाँ पे फिर मैंने ये उठा लिया था, अंदर की बाहर की भी थोड़ा थोड़ा पोंछ देती हूँ, हर चीज़ रोज़ रोज़ जहाँ पर धूल दिखती है तो पोंछते रहो तो ना सही रहता है, साफ़ रहता है फिर। तो यहाँ पर फिर मैं चाय ले आई थी, मैंने कहा झाड़ू फिर लगाऊंगी, पहले पी लेती हूँ चाय। और यहाँ पर चादर उठा दी थी, फिर ये कमरे की भी उठानी है, तो मैंने कहा पहले पी लेते हैं चाय।
और गुड़ वाली चाय बना रखी थी। सुबह को ना गुड़ वाली चाय पीते हैं आजकल हम, फिर बाद में नाश्ते के समय में फिर चीनी डाल दी तो फिर चीनी की चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर चाय पी लेते हैं हम। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी साफ एक झाड़ू लगाने वाले कमरे में मैंने लगा दिया था। पहले मैं ना अपने कमरे में लगाती हूँ झाड़ू, फिर मैंने कहा यहाँ किचन में लगा देती हूँ। और थोड़ा सा मैंने कहा इसके यहाँ पे भी, इसको कोने पे ना, कोने में थोड़ा थोड़ा मार दो ना, सही रहता। तो यहाँ पे मैंने कहा इसको उठा करके, ये रोज़ तो होती नहीं है खैर सब कुछ उठा करके, बाहर बाहर तो हो जाता है, पर ऐसा सारा उठू करके तो 3-4 दिन में ही होता पूरा सफाई, है ना। तो अभी परसों ही, अभी बीच में ही करा था मैंने, तो मैंने कहा साफ़ ही है तो इधर को कोने को कर देती हूँ। तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ यहाँ पे। तो सब कमरों में झाड़ू लगा लूँगी, तो फिर उसके बाद मैं लगाऊँगी बैठ करके पोछा। कपड़े भिगाने डाल दिए हैं, आधे कपड़े डाल दिए हैं भिगोने। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग गया था, तो मैंने कहा लगे हाथ ना, कपड़ा है मेरे हाथ में, ये गैस का कपड़ा है, तो मैंने कहा इसे भी धोने ले जा रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ना दरवाज़ों को पोंछ देती हूँ, क्योंकि खाँचे खाँचे जैसे बने हुए हैं ना फूल फूल टाइप के, तो इनमें ना धूल धूल जैसी हो जाती है, मतलब धूल तो हो ही जाती है, इसमें बैठ ही जाती है, जिसको अजीब से जैसे लगता है ना। फिर मैंने कहा इनको थोड़ा सा ना गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ वैसे तो, पर मैंने अभी सूखा कपड़ा ही मार दिया था, तो उसको मैंने साफ़ कर दिया था। फिर मैंने कहा लगे हाथ में ना इसको भी कर देती हूँ। इन दरवाज़ों को तो कभी कभी ही साफ़ करते हैं, साफ़ करने की बारी होती है, यही याद ही नहीं रहता है। तो मैंने कहा इसको साफ़ कर देती हूँ। उधर के कमरे का भी पोंछ दिया था, तो हल्के हल्के पोंछते रहो तो हर चीज़ सही रहती है ना। तो यहाँ पे पोछा लगा दिया था मैंने, मतलब पोछा लगा रही थी मैं, अपने कमरे में लगा लिया था मैंने, उधर के कमरे पे भी लगा दिया था मैंने। तो यहाँ पे फिर मैं अभी इधर आ गई थी, तो इसको निचोड़ करके अच्छे से निचोड़ करके सही रहता है ना, नहीं तो गीला गीला जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे झाड़ू तो मेरा लग गया था। अब कूड़ा चलाना है बाहर से, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कूड़ा वाला नहीं आता है, मतलब आता है हमारे अंदर आता है, लेकिन हमारे इधर को अंदर को नहीं आता, उधर रोड से ही चले जाता है। अंदर को आया था एक बार, 4 महीने में 1 दिन 2 दिन आता है, उसके बाद आता ही नहीं है। ऐसे ही होता है यहाँ पे। बीच में आ रहा था 2-3 दिन बीच में आया था, फिर छोड़ दिया उसने आना। तो इधर को अंदर को आता ही नहीं, जैसे यहाँ ना बहुत दूर होगा, लंका होगा, ऐसे नहीं आता है वरना उधर वाली रोड में तो आता है, सामने ही रोड में आता है, यहाँ को नहीं आता। तो फिर इधर खेत में यहाँ पे जगह है ना, तो यहीं पर ही डालते हैं, तो यहीं पे डाल करके जला देते हैं। कूड़ा सूखा सूखा ही होता है, वो कागज़ अगज हुए, बाकी कि वैसे जो आलू आलू के उसके चिक्कल होते हैं वहाँ पे खड्डा बना रखा ना, उसमें डाल देते हैं, खाद बनेगी करके ना, तो सही रहता है। खाद बनेगी तो फिर डाल दो सब इधर उधर गमलों में, इधर उधर ना अच्छी खाद बन जाती है ऐसे। तो फिर यहाँ पर आ गई थी, झाड़ू पोछा मेरा बाहर अंदर की सारी सफाई हो गई थी। तो यहाँ पर बाहर की हो रही थी। मैंने कहा नहाने से पहले ना बहुत सारे कपड़े हैं, थोड़ा सा धो देती हूँ। तो पति बोलते मैं भी आ रहा हूँ, मैंने कहा थोड़ा, मैंने कहा हल्का हल्का मैं धो देती हूँ, बाकी भारी भारी के तुम धो देना, फिर मैं नहाने चले जाऊँगी। फिर बहुत ज़्यादा काफ़ी लेट हो गया था आज, फिर देर में उठो तो ना लेट हो जाता है। वैसे भी घर के काम तो इतने सारे होते हैं, जल्दी उठो ना तो फिर ऐसा लगता है जल्दी क्यों नहीं उठी हो जाती है। तो फिर मैं नहा करके आ गई थी, तो मैंने रिसू से भूख लगी, बोलता मैंने कहा जा करके रोटी खुद ही बना ले। आटा गूँथ करके रखा था, तो रोटी बनाने लग गया है यहाँ पे रोटी कम बना रहा है और आटा ज़्यादा फैला दिया, और गुस्सा कर रहा, वीडियो बना रही हूँ मेरा और आटा इतना फैला दिया था ना, मैंने कहा मुझे सफाई करनी पड़ेगी सारी। कर तो देते हैं ना ये, लेकिन फैला इतना देते हैं ना, पूरा आटा आटा ही कर दिया था, गैस के ऊपर भी नीचे भी। पर रोटी इसने बना दी थी तो नाश्ता इसने बना दिया था। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चादरें चेंज कर देती हूँ, दोनों कमरों की कर दी थी, तो मैंने कहा इधर की भी कर देती हूँ, ये भी कर दी थी मैंने, चेंज कर दी थी, अच्छे से लगा दिए थे। कुशन कवर नहीं चेंज करे, अभी अभी करे थे मैंने थोड़े दिन पहले, और इतना गंदा नहीं होता है, तो मैंने कहा क्यों करने हैं ना। तो यहाँ पे भी दिन का टाइम है, 11:30-12 बजे का टाइम है। तो खाना बनाने आ गई थी मैं, तो मेरे को याद आया, मैंने कहा इसमें एक डब्बा खाली हो रखा था ना, तो ये काजू रखे थे पैकेट में, तो ये वो जैसे हो जाते हैं ना, मतलब ख़राब जैसे हो जाते हैं ना, ये वो जैसे आने लग जाती है, इनसे चौमड़ी टपके जाते हैं ना ये, उसमें कागज़ में रख करके। तो मैंने कहा डब्बे में डाल देती हूँ, डब्बे में रख करके सही रहेंगे ढक्कन लगा करके ना। तो मैंने कहा इसलिए मैंने डब्बे में डाल दिए थे, कागज़ खाली कर दिया था मैंने, नहीं तो चुमड़ी टपके जाते हैं, अजीब से ही हो जाते हैं, खाने में गंदे लगते हैं। तो डब्बे में भर दिया था। तो मैं फिर यहाँ पर आ गई थी, मैंने कहा मूली काट लेती हूँ, थोड़ा सी हरा धनिया का नमक बना लेंगे ना, तो खाने के साथ इसको सान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा फिर मैं दाल बना लेती हूँ। रिसु मेरा कहीं गया है, 2 ही जने खाने वाले, पतिदेव और मैं। चावल मैंने चढ़ा दिए थे, तो यहाँ पे मैं वो अरहर और कई की दाल होती है गोल गोल सी काली वाली, उड़द उड़द बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं उसे, तो उसकी मतलब मिक्स, वो भूल जाती हूँ मैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ उस उड़द की दाल होती है उसे। तो वो दोनों मिक्स करके बना रही थी मैं, तो मैंने कहा दाल बना लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही थी दाल, और दाल में मैं ना ज़्यादा कुछ डालती नहीं हूँ, सिर्फ जैसे वो डाल दिया रिफ़ाइंड, तो उसमें रिफ़ाइंड में ही दाल छौंक करती हूँ मैं, वैसे तेल नहीं डालती, बस सब्जियों में तेल डालती, बाकी इस दाल में ना मैं रिफ़ाइंड डाल देती थोड़ा सा, और जीरा जखिया डाल दिया थोड़ा सा, वो डाल दी मैंने हींग पिसी हुई आती है ना, और नमक मिर्ची हल्दी डाल देती हूँ, बस इसी में बना लेती हूँ। जैसे कभी कोई
तब मैं टमाटर और प्याज डाल के बनाती हूँ, कोई आता है तो, नहीं तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ और ऐसे भी बहुत टेस्टी दाल बन जाती है अच्छी सी। तो खाना मेरा बन के तैयार हो गया था, मूली के ये चटनी जैसी है पीस करके हरे धनिया की, और ये है चावल और दाल। आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। पसंद आए तो लाइक कर देना। जो भी चैनल पे नए आते हैं, मेरी वीडियो पसंद आती है आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर कल को मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।